सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि आज जो प्रेडिक्शन है अपने स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में मैंने ये बोला था कि पहली बात तो कि डेटा जो है वो मिक्स्ड है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा सा बेरिश है। तो ये मैंने बोला था कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आज। सेकेंड पॉइंट, गैप डाउन करेगा, जो मार्केट का ओपनिंग है वो गैप डाउन करेगा। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेशन में मार्केट नीचे जाएगा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए, ठीक है, वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए जाएगा और सेकेंड सेशन में मार्केट अपसाइड जाएगा। तो ये जो था ये आज का प्रेडिक्शन था। इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट मैंने ये बोला था कि 16,080 से लेके 16,100 तक एक बाउंस आ सकता है। जब मार्केट एक डिप लेगा इस लेवल से एक बाउंस आ सकता है और 16,180 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ ही जा सकता है। ये मैंने आज का प्रेडिक्शन था। तो डेटा का तो छोड़ ही दो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन किया, सही हो गया। फर्स्ट सेशन में आप देख लेना वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए ही नीचे गया मार्केट, ठीक है, ये भी सही हो गया। सेकेंड सेशन में जो इसका मूव आया ऊपर की तरफ, जो ये मूव आया ना नीचे की तरफ, ये अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी इसको एक्सपेक्टेड, मतलब ये वाला मूव एक्सपेक्ट नहीं किया। ये आप लिख के ले लो। अगर किसी ने बता दिया कि ये मूव एक्सपेक्टेड था तो भाई हो सकता है कि वो तो भगवान ही हो जाएंगे मार्केट के। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन ये जो मूव आया, ये जो मेरा सेकेंड सेशन का मूव आया ये सही था, लेकिन क्लोजिंग जो करना था ये ऊपर ही करना था, लेकिन इसने क्या किया, नीचे की तरफ दे दिया। और जो ये 16,080 से 16,100 जो ये लेवल है, ठीक है, लगभग इस वाले जोन पे आप देख सकते हो मार्केट ने कहाँ बाउंस दिया, फिर से इधर से बाउंस दिया, फिर से इस वाले लेवल पर आया, फिर से बाउंस दिया, फिर से आया नीचे की तरफ। तो ठीक से जो इसका जो थेरी, मतलब जो पैटर्न मूवमेंट था वो ठीक से नहीं कर पाया। ऐसे वाले मार्केट में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक से ट्रेड नहीं पकड़ पाते हो आप। ये तो एक पहली बात हो गई। उसके बाद अगर आप, जो मैंने वो स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में हो या पब्लिक ग्रुप में हो, कुछ लेवल्स मैंने दिए थे, ठीक है, वो लेवल्स चार्ट विथ चार्ट मैंने एक लेवल्स दिया था। अगर आप देखोगे ना मार्केट उसी के आसपास घुमा है आज पूरा, मतलब लगभग फर्स्ट हाफ उसी के आसपास घुमा है। जब ये रीटेस्ट करने आया ऊपर की तरफ तो इसी जो वो लेवल था उसी लेवल से इसने रिजेक्शन लिया था, वो भी सही हो गया था। तो जो ओवरऑल प्रेडिक्शन था वो ऑलमोस्ट 80% सही था हमारा, ठीक है, 80% सही था। ये वाला मूव जो था ये अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको हम जज नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो डेटा है वो बेरिश ही है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद ये जो मूव है ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे लिए भी ये थोड़ा शॉकिंग मूव था। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी मार्केट में। उसके साथ साथ अपने स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में मैंने एक कॉल दी, मतलब एक 16,250 पुट का बाई करने के लिए दिया था, ठीक है, वो स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप में। टारगेट क्या 240 से शायद, हाँ 240 क्या तो टारगेट दिया था मैं, 240 टू 250 तक टारगेट ले सकते हो। एसएल क्या रखना था, 170 रखना था, ये दिया था। ये देने का रीज़न आपको, मतलब लॉजिक बोलता हूँ कि ये क्यों दिया। लगभग शायद मैंने एक बजे के आसपास कुछ दिया था ये। तो देने का कारण यही था कि जब, अगर आप कल का वीडियो या परसों का वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो मैं बार बार बोल रहा था कि 16,140 एक जोन ऐसा है जो इसके नीचे सस्टेन हो गया 3 से 5 मिनट तो शॉर्ट बनेगा इधर से। तो मार्केट ने क्या किया, 16,140 जो था लेवल उसके नीचे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था। तो डे लो भी ब्रेक हो चुका। तो इस वाले टाइम पे मैंने क्या किया, एक शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए बोला था, लेकिन जो मेरा एनालिसिस था वो बिल्कुल भी सटीक था, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही था, कुछ भी एरर नहीं था उसमें। जो एरर था वो ये था कि मार्केट
जो मेरे टाइम पे रिएक्ट करना था वो नहीं किया, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। यही कुछ प्रॉब्लम हो गया। बाद में इसने इस टारगेट भी दे दिया था, एसएल हिट होने के बाद ये टारगेट भी दे दिया था, ठीक है। तो जब लॉजिक आपको समझा कि जब जो मैं बोलता हूँ ना वो मैं फॉलो मैं खुद करता हूँ। जो कल परसों से बोल रहा था कि 16,140 के नीचे सस्टेन करेगा 3 से 5 मिनट, अगर कैंडल इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो शॉर्ट बनता है इधर से, लेकिन शॉर्ट मैंने किया। एक और बात, मतलब एक भूल तो हो गई, ठीक है, एक माइनर सा भूल ये हो गया कि 16,080 से लेके 16,100 तक एक बाउंस लेवल था जो मैंने खुद बोला है, ठीक है, जो मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को बोला था, उसी लेवल के पास आया था। मैंने क्या किया, इधर ही शॉर्ट कर दिया। ये मेरी गलती हो गई थोड़ी। मुझे ये ध्यान में रखना था कि 16,080 से 16,100 एक बाउंस बैक लेवल है, इधर मार्केट अगर आता है तो एक बाउंस बैक ले सकता है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर मेरा एक गलती हो गया। इसके कारण मतलब जिसने मतलब मेरे स्टूडेंट ग्रुप में ट्रेड लिया है उनको भी लॉस हो गया इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस तो होता है। मतलब ये लॉस ही आपको कुछ सिखाता है, ठीक है। ये आज मुझे क्या सिखाया कि कितना भी एक्सपीरियंस बनो, कितना भी आप नॉलेजेबल बनो, मार्केट से कोई जीत नहीं सकता। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा कि वो जैसे बिहेव करे उसको आप फॉलो करो, ना कि जो आप बिहेव करते हो मार्केट को बोलो आपको फॉलो करे। ये काम नहीं करेगा, आपको मार्केट को ही फॉलो करना पड़ेगा। एक और बात क्या सीखा, एक्सपीरियंस जितना भी हो, सुप्रीम इज मार्केट, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। जिधर थोड़ा अगर मैं थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करता तो हो सकता था कि ये जो मूव है इसको भी पकड़ लेता मैं, क्योंकि ये मैंने खुद बोला था स्टार्टिंग ऑफ द डे में कि 16,080 से 16,100 एक बाउंसिंग लेवल है। तो चलो कोई नहीं, एक माइनर सा मिस्टेक भारी पड़ गया मेरे को। इतना भी मतलब कुछ लॉस नहीं हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ है, इतना भी बड़ा कुछ लॉस नहीं है, ठीक है, 1 लाख का लॉस है, चलता है वो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंड ऑफ द डे हमको क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है क्या? नहीं, हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनना है, हमको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो अगर आप ये बोलोगे कि इसका और इसके में डिफरेंस क्या है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको अग्री करता है खुद से कि लॉस ले लिया है और लेना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमेशा प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। इससे अगर आप कुछ सीखते हो, डिसिप्लिन में काम करते हो, फिर से ये गलती ना दोहराते हो, उसको सक्सेसफुल ट्रेडर बोला जाता है, ठीक है। जब ये करते हो, ये करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपके पीछे भागने लगता है, तो तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाओगे आप, ये बात ध्यान में रखो। अगर बन भी गए ना तो ये टेम्परेरी है, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। तो आज का पूरा लॉजिक हो गया। तो कल का क्या, कल का लेवल्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर चार्ट पर जाएंगे। तो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ट्रेंड लाइन खींचने दो मेरे को, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। तो जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट क्या करता जा रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा था। तो इधर एक रिजेक्शन आ गया है, ठीक है, एक रिजेक्शन आ गया है इस वाले पॉइंट पर भी। तो अब क्या करना है अगला कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा या ब्रेक करेगा, फिर से अपना मूवमेंट डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये कहना अभी मुश्किल है, कुछ मतलब है नहीं, मतलब बोल नहीं सकते, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं सकते कि अभी मार्केट क्या करेगा। उसके लिए जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा पेशेंटली कि मार्केट का जो मूव रहेगा कैसे। इसका जो इम्पोर्टेंट जोन था वो तो ब्रेक कर चुका है, और इसका जो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल का जो मेजर सपोर्ट था वो यही था, जो कि ब्रेक कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग तो नहीं दिया है। क्लोजिंग दे देगा तो फिर से ये अपना डाउन शिफ्ट ऐसे कर सकता है, फिर से ये नीचे की तरफ आ सकता है। मैंने कल एक बात बोली थी कि इंट्राडे के हिसाब से तो मार्केट एडवांस पे चल रहा है, लेकिन जो ओवरऑल है, जो ओवरऑल ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम पे, वो अभी भी डिक्लाइन फेस में ही है। ये आपको ध्यान में रखना है, कल ही बोला था मैंने ये बात, थोड़ा आप
ध्यान में रख लो, अगर चाहे तो कल का वीडियो भी आप दोबारा देख लो, ठीक है। ये जो मैंने बोला था, ये इंट्राडे पर भी अगर आ गया, अगर ये लो ब्रेक हो गया, मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया इसके नीचे, तो फिर से डिक्लाइन की फेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे ये कि मार्केट का जो बिहेवियर है अभी क्या चल रहा है फिलहाल। तो अभी क्या कल का क्या देखेंगे हम, रेजिस्टेंस मार्क करेंगे कि कल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 16,100, ठीक है। 16,100 मतलब ये वाला जोन 16,100। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है 16,000, ठीक है। 16,000 सपोर्ट है, ये वाला जोन, ठीक है। कॉल कब लेना है, कॉल 16,120 के अबाव। पुट कब लेना है, 15,980 के बिलो। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना है इधर पुट के यहाँ कि 15,900 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो इधर सिर्फ स्कैल्पिंग ही करना है, जो सेफ काम करना है पुट के यहाँ वो हम 15,880 के नीचे ही करेंगे, ठीक है। 880 के नीचे जो सेफ है, जो स्कैल्पर्स है, जो क्विक ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, वो 15,980 ब्रेक होते हैं, ले लो, एक 30 से 25 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। क्लियर हो गई निफ्टी का। अगर देख बाई चांस मार्केट गैप अप करेगा, तो गैप अप करके लगभग 16,200 से 16,300 के आसपास गैप अप करता है मार्केट करके, मतलब इस वाले जोन पे, ठीक है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट गैप अप करता है बिना न्यूज़ के, ठीक है, अगर आज कोई भी एक अच्छा न्यूज़ नहीं आया है, नहीं आने के बावजूद कल मार्केट अगर गैप अप कर दिया ना, तो आपको क्या करना है, लाइक ऑलवेज ऐसे कैंडल का वेट करना है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर इधर कुछ ऐसा वाला कैंडल आपको दिख गया, ऐसा वाला, इसके नीचे मतलब एक 10-12 पॉइंट का बफर रख के शॉर्ट कर देना है, ऊपर 10-12 पॉइंट आपको बफर रख के एसएल रख देना है। 1:2, 1:3 जो भी आपको मिलता जाएगा ट्रेल करते जाओ, टारगेट लेते जाओ, ठीक है। सिंपल सा सेटअप है ये। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि मार्केट जब इसको अगर तोड़ना था ना, ये अब तक तोड़ चुका होता, तो जब बिना मतलब के, बिना कुछ न्यूज़ के मार्केट गैप अप कर रहा है, तो हो सकता है एक ट्रैप बिछा जाए इधर, लोगों को क्या लगे कि इसने तो इतना तगड़ी ब्रेकआउट दी है, तो अभी ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। ये लोग सोच सकते हैं, कौन लोग, मतलब रिटेलर्स सोच सकते हैं। तो इसमें हमको नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना भी है कि अगर ऊपर की तरफ देखना ही है, तो 30 से 45 मिनट्स आपको रोक के रखना है, खुद को रोक के रखना है ट्रेड ना करने से। अगर ये सस्टेन करता है इसके अबव, तो ही हम सेटअप देखेंगे, तब हम ट्रेड लेंगे। सेटअप देखेंगे तब हम ट्रेड लेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। सेटअप देखने के बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तो निफ्टी की हो गई। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अभी निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके आसपास आ गया ऑलरेडी, एक विक भी बनाया लेकिन क्लोज नहीं दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी आया भी नहीं है, विक भी नहीं बनाया, लेकिन अभी भी उधर ही है, ठीक है। उसके आसपास ही घूम रहा है मार्केट बैंक निफ्टी में। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा 35,200 से लेके 35,300 तक। सपोर्ट क्या आएगा, 34,900 से लेके 35,000। ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। इसको ध्यान से ट्रेड करना है कल के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बन गया है, उसी का सपोर्ट मैंने आपको दिया है। कॉल कब लेना है, 35,320 ब्रेकआउट होने के बाद। पुट कब लेना है, 34,880 ब्रेकडाउन होने के बाद। सिंपल सा थ्योरी है ये, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम जो मैंने निफ्टी में बोला था इधर भी बोल रहा हूं। अगर गैप अप लग गया रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपका वो मार्केट गैप अप लग गया, इस कैंडल का वेट करो, 5 मिनट में शॉर्ट कर दो, इसके नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस बफर रख दो,
एंट्री भी थोड़ा बफर रख के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा सेटअप है। तो आशा करता हूँ कि आज समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।